हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नीट मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बेसिक मैथ्स। है ना, सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बेटा ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बेसिक मैथ्स में मास्टरी करी हुई है तो आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगी। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसिक ग्राफ, और ये बेसिक ग्राफ समझने के बाद आपको फिजिक्स के सारे ग्राफ बहुत सिंपल लगेंगे। और मेरी गारंटी है बेटा 100% आपसे ग्राफ का क्वेश्चन सही जाएगा, गलत नहीं जाएगा। है ना, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में और एक क्वेश्चन फिजिक्स में 100% बेसिक ग्राफ का बेटा आता ही आता है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और आपकी जो सिलेबस में है वो मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन, है ना, या फिर इनवर्स ग्राफ है। आपकी जो सिलेबस में है मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन या इनवर्स ग्राफ जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ग्राफ है वो मैक्सिमम है। नीट में ज्यादातर यही पूछा जाता है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे कहानी को समझते हैं। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मैं पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आपकी मास्टरी करा दूंगा, गारंटी मेरी है। कैसा भी ग्राफ हो, अभी मान लो कि आपने फिजिक्स का एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा, अभी मैक्सिमम फिजिक्स के ग्राफ आप सॉल्व कर सकते हो। किससे? सिंपल बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट से। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं बेटा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है, तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा पावर, है ना। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो बेटा पहले तो मुझे बताओ कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसे हो सकता है, हाँ या ना? ऐसे हो सकता है, हाँ या ना? तो सर ऐसे भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। सर ऐसे भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। सर ऐसे भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। क्या सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो अगर हम मैक्सिमम देखें तो 1 2 3 4, आ गई बात समझ में, 5 6, इस टाइप से ग्राफ बनने के चांसेस है। अब ये हर एक ग्राफ की इक्वेशन है कि ये स्ट्रेट लाइन में ही क्यों बना। तो हम बात करने वाले बेटा इन सब ग्राफ को कि कैसे ये सब ग्राफ डिजाइन किए जाते। चलिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, चलिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है जरा हम बात करते हैं बेटा। y बराबर mx प्लस माइनस सी, y बराबर mx प्लस माइनस सी, इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां पर बेटा m क्या है? तो अगर हम m की बात करें तो बेटा जो m है उसको हम कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। आ गई बात समझ में? यहां पे बेटा ये c क्या है? ये होता है आपका इंटरसेप्ट। क्या होता है बेटा? इंटरसेप्ट। और ये y है, ये क्या है बेटा? तो y एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? x पर। y इज अ फंक्शन, y इज अ फंक्शन। y क्या है? फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का। किसका फंक्शन है? y x का फंक्शन है। आ गई बात समझ में? और यहां पर ये जो x है ये हमारे पास क्या है? तो बेटा ये था c। x क्या है? x एक हमारे पास वेरिएबल है। क्या है बेटा? x एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, a हो सकती है, b हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आ गई बात समझ? y एक फंक्शन है, y की वैल्यू हमेशा किस पर डिपेंड करेगी? x पर। y की वैल्यू हमेशा किस पे डिपेंड करेगी बेटा? x पर। y इज डिपेंडेंट ऑन
y is dependent on x या वेरी। तो ये बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y बराबर mx प्लस माइनस सी, y बराबर mx प्लस माइनस सी। y इज अ फंक्शन, इट इज डिपेंड ऑन x या वेरिएबल, m इज अ स्लोप, c इज अ इंटरसेप्ट, x इज अ वेरिएबल। अब किसी फंक्शन की पावर, किसी वेरिएबल किसी फंक्शन का ग्राफ अगर हमें देखना है तो उसके वेरिएबल की पावर अगर 1 हो तो ग्राफ हमेशा किसका बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहां जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है हमारे पास, वेरिएबल कौन है हमारे पास, ms स्टार पॉइंट। वेरिएबल कौन है हमारे पास, x। वेरिएबल कौन है बेटा हमारे पास, x। वेरिएबल पावर is 1, then graph draw is straight, graph draw is straight line। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? अगर किसी वेरिएबल की पावर 1 हो तो किसका ग्राफ ड्रॉ होता है हमेशा, स्ट्रेट लाइन का। किसका ग्राफ ड्रॉ होता है हमेशा बेटा, स्ट्रेट लाइन का। किसका ग्राफ ड्रॉ होता है, स्ट्रेट लाइन का। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चल, अब स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बहुत से टाइप्स के हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बहुत से टाइप्स के हो सकते हैं। इसमें हमें दो चीजों को समझना जरूरी है, एक एम और एक सी। एम क्या होता है और सी क्या होता है? तो पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं इंटरसेप्ट की। तो बेटा इंटरसेप्ट का मतलब होता है सी। इसको रिप्रेजेंट करते किससे, कैपिटल सी से। तो ग्राफ y एक्सिस में कहां से स्टार्ट होगा ये डिसाइड करता है इंटरसेप्ट। ये डिसाइड कौन करता है, इंटरसेप्ट, है ना। तो c की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, c की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जो हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा वो होगा y एक्सिस में। जो हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा वो होगा y एक्सिस में ओरिजिन के ऊपर से, यानी यहां कहीं। हो सकता है यहां से स्टार्ट हो सकता है यहां से स्टार्ट हो सकता है यहां से स्टार्ट हो। ये क्या हमारे पास इंटरसेप्ट, यहां से यहां तक की वैल्यू को कहते हैं हम c पॉजिटिव। अगर मतलब ग्राफ यहां पर ऐसा बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। आ गई मेरी बात समझ में? अगर c की वैल्यू 0 तो बेटा जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो y एक्सिस में कहां पर होगा, ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। यानी ग्राफ ऐसे बन सकता है, ग्राफ ऐसे बन सकता है, ग्राफ ऐसे बन सकता है, ग्राफ ऐसे बन सकता है। और अगर बेटा c की वैल्यू नेगेटिव हो तो ग्राफ स्टार्ट होता है y एक्सिस में ओरिजिन से नीचे से। कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से। मतलब हो सकता है यहां से स्टार्ट हो तो ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो। आ गई बात समझ में? हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो। तो ये जो यहां से यहां तक की वैल्यू आपको देखकर रखी है इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। मतलब मेरे हिसाब से इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वाई एक्सिस में ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है उस टर्म को हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। आ गई बात समझे? वाई एक्सिस में ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कहां हमें देखने को मिलेगा, इंटरसेप्ट हमें कहां पर देखने को मिलेगा, इंटरसेप्ट हमें कहां पर देखने को मिलेगा, तो वाई एक्सिस में देखने को मिलेगा। और कैसा होता है बेटा, ये कहां मिलेगा, वाई
एक्सिस। आ गई बात समझे? y एक्सिस में जिस पॉइंट पर कट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट। क्लियर है? चलिए, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी को। c पॉजिटिव, y एक्सिस में ऊपर, c जीरो, ग्राफ ओरिजिन से, और बेटा c नेगेटिव, y एक्सिस में ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? नीचे से। अभी हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं पर मजा आ जाए। नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं बेटा स्लोप। तो स्लोप क्या होती है? तो कोई भी जो ग्राफ होता है वो ड्रॉ, उसमें दो चीजें होती है, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है y वर्सेस x का। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? y वर्सेस x का। तो जो पहले लिखा होता है वो y एक्सिस में आता है, जो बाद में लिखा होता है वो x एक्सिस में आता है। जो पहले लिखा होता है वो y एक्सिस में आता है, जो बाद में लिखा होता है वो x एक्सिस में आता है। अब इस ग्राफ, ये इक्वेशन है, तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू किसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है। तो मैं उस वेरिएबल की पावर को चेक करूंगा। क्या करूंगा? मैं उस वेरिएबल की पावर को चेक करूंगा। क्या उस वेरिएबल की पावर 1 है? अगर उस वेरिएबल की पावर 1 है तो ग्राफ किसका बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन का। किसका ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन का। तो यहां देखिए x की पावर कितनी है, ये देखते हैं, y वर्सेस x। तो यहां पर x की पावर कितनी है हमारे पास? 1। यहां पर x की पावर कितनी है? 1। यानी पावर कितनी आ गई है? वेरिएबल पावर, वेरिएबल पावर 1। तो ग्राफ किसका बनना चाहिए? वेरिएबल की पावर 1 है तो ग्राफ किसका बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आई बात समझ में? किसका ग्राफ बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन का, जब किसी वेरिएबल की पावर क्या हो? 1। अब व्हाट इज द स्लोप? व्हाट इज स्लोप? ठीक है ना? व्हाट इज स्लोप? तो बेटा स्लोप का मतलब होता है, स्लोप का जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है जो y में लिखा हो वो पहले, dy अपॉन dx या tan थीटा, या इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, m बराबर dy अपॉन dx या tan थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? स्लोप का फॉर्मूला होता है। और 2 पॉइंट हो, ये किसका फॉर्मूला होता है? स्लोप। आ गई बात समझ? अब स्लोप बराबर tan थीटा भी होता है। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो, tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी। थीटा लेस देन 90, देन tan थीटा कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। और अगर tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? थीटा ग्रेटर देन 90, देन tan थीटा कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव। और tan थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 ठीक। मतलब मुझे एक बात यहां से समझ में आ रही है कि स्लोप नेगेटिव कब होती है? जब थीटा की वैल्यू 90 से कम हो। स्लोप पॉजिटिव कब होती है? जब थीटा की वैल्यू 90 से कम हो। स्लोप नेगेटिव कब होती है? जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो। और स्लोप 0 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0। तो स्लोप कैसी होगी? 0 होगी, है ना? तो मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊं? वो डिपेंड किस पे करता है? स्लोप पे करता है ना? तो थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो, स्लोप नेगेटिव। थीटा की वैल्यू 90 से कम हो, स्लोप पॉजिटिव। और थीटा की वैल्यू 0 हो, है ना? तो tan थीटा क्या होगा? 0। तो स्लोप कैसी होगी? 0 होगी। स्लोप बराबर क्या होता है? dy अपॉन dx।
या टेन थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू हम क्या बोलते हैं स्लोप, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। आ गई मेरी बात समझ में। तो फिजिक्स में कहीं पर ऐसी स्लोप आ जाए इसका मतलब पॉजिटिव, ये एम इज स्टार है। फिजिक्स में कहीं पे ऐसी स्लोप आ जाए इसका मतलब नेगेटिव, और फिजिक्स में कहीं ऐसी स्लोप आ जाए इसका मतलब 0 डिग्री, इसका मतलब 0 डिग्री, स्लोप क्या होगी 0, ऐसी स्लोप नेगेटिव, ऐसी स्लोप पॉजिटिव, ऐसी स्लोप नेगेटिव, ऐसी स्लोप पॉजिटिव, ऐसी स्लोप 0। क्या मेरी बात आप सभी को क्लियर है? क्या मेरी बात आप सभी को क्लियर है? बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। मनीष सर स्पेशल डोज है, ध्यान रखिएगा। ऐसी स्लोप पॉजिटिव, ऐसी स्लोप नेगेटिव, ऐसी स्लोप 0, टेन थीटा की वैल्यू 90 से कम मतलब स्लोप पॉजिटिव, टेन थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा स्लोप नेगेटिव, टेन थीटा की वैल्यू 0 के बराबर स्लोप 0। आ गई बात समझ में। इसके पहले हमने क्या देखा, इंटरसेप्ट, सी की वैल्यू 0, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन, सी की वैल्यू 0, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन, सी की वैल्यू पॉजिटिव, मान लेते ये ओरिजिन है, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में। सी की वैल्यू नेगेटिव, ओरिजिन के नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा, कहां, वाई एक्सिस से। आ गई बात समझ में। और सी की वैल्यू 0, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। अब कैसे बनेगा, तो वो डिपेंड करेगा किस पर, स्लोप पर। स्लोप थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा स्लोप पॉजिटिव, यानी ऐसी स्लोप फिजिक्स में पॉजिटिव, ऐसी स्लोप फिजिक्स में नेगेटिव, ऐसी स्लोप फिजिक्स में 0। अगर ऐसी स्लोप है तो थीटा 90 से कम, ऐसी स्लोप है तो थीटा 90 से ज्यादा, ऐसी स्लोप है तो थीटा 0 डिग्री। अभी थीटा कहां से, फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारे पास y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहां पर देखें, यहां पर अगर हम देखें तो बेटा c की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और m जो है x के मल्टीप्लाई में है, अभी तो पॉजिटिव है, m पॉजिटिव c पॉजिटिव, और वेरिएबल की पावर है 1, वेरिएबल की पावर है 1। तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन का, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन का। अब कैसे बनेगा, तो पहले चेक करो इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कहां मिलेगा, ओरिजिन के ऊपर, तो वाई एक्सिस में कहां मिलेगा, ऊपर, मैंने माना यहां, तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या बन गई मेरे लिए, सी बन गई है। यहां से यहां तक की वैल्यू क्या बन गई है मेरे लिए, सी बन गई है। तो सी बराबर क्या हो गया, पॉजिटिव। अब एम की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये आई बात समझ में। थीटा कहां से चेक करते हैं, एक्स एक्सिस से चेक कर लो, थीटा 90 से कम होएगा, तो यहां पर एक्स वाली लाइन चेक करो, यहां पर एक्स वाली लाइन चेक करो, ये थीटा, तो थीटा क्या दिख रहा है, ये थीटा, यहीं से समझ में आ रहा है, थीटा हमारे पास 90 से क्या है, कम है, इसलिए स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। आई बात समझ में, इसीलिए स्लोप कैसी है हमारे पास, पॉजिटिव है। कहानी क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरी बात समझ में आ गई है। फिर मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहले हमने बात करी कि ग्राफ कैसे बन सकता है स्ट्रेट लाइन का, इतने सारे वर्जन है, कैसे भी बन सकता है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस माइनस सी, वाई बराबर mx प्लस माइनस सी, वाई बराबर mx प्लस माइनस सी, वाई बराबर mx प्लस माइनस सी। अगर किसी फंक्शन जो होता है वो किसी वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो अगर किसी वेरिएबल की पावर 1 हो और उसका ग्राफ पूछे, तो ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। वेरिएबल x है तो वेरिएबल पावर इज 1, देन ग्राफ ड्रॉ इज स्ट्रेट लाइन। किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो तो हमेशा ग्राफ किसका बनेगा, स्ट्रेट लाइन का। तो बेटा यहां पर y एक फंक्शन है, तो y की वैल्यू इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंड ऑन x, y किस पर डिपेंड करता है, x पर। और वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है।
आ गई बात समझ में? तो y एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू किसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, उस वेरिएबल को हम क्या कह रहे हैं? x बोल रहे हैं। यहाँ पर m क्या है? स्लोप है। यहाँ पर m क्या है? स्लोप है। ये हमें बताएगा कि ग्राफ कैसे होगा, ऐसा होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा। आई बात समझ में? ऐसा होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, ठीक है ना? तो जो स्लोप होती है, जब भी थीटा की वैल्यू 90 से कम तो ऐसी स्लोप, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा ऐसी स्लोप, और थीटा 0 ऐसी स्लोप। x क्या है? वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। c क्या है? यहाँ पर इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? y एक्सिस के ऊपर या y एक्सिस के नीचे, और इंटरसेप्ट की वैल्यू 0, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो, ठीक है ना? तो मैंने बात करी आपसे स्लोप की, तो बहुत सिंपल सी बात करी, स्लोप का फॉर्मूला m बराबर dy/dx tan थीटा या स्लोप, है ना? तो थीटा लेस देन 90 स्लोप पॉजिटिव, थीटा लेस देन 90 स्लोप पॉजिटिव, थीटा ग्रेटर देन 90 स्लोप नेगेटिव, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, स्लोप 0। आ गई बात समझ में? फिर बात करिए इंटरसेप्ट c पॉजिटिव, तो y में ऊपर से ग्राफ स्टार्ट होगा, c0 y में नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा, c नेगेटिव y में नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा, c0 ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट। चल अब हम बात करने वाले हैं बेटा स्ट्रेट लाइन के जितने भी ग्राफ है सारे के साथ। पहला तो बेटा y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। जरा देख, तो x के जो मल्टीप्लाई में होता है, किसी वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में होता है उसको हम स्लोप कहते हैं। तो यहां पर स्लोप की वैल्यू है पॉजिटिव। अच्छा पहले ये देख लें किसका ग्राफ पूछ रहा है, वो जरूरी। तो आपसे ग्राफ पूछा गया है y वर्सेस x का ग्राफ बताओ। तो बेटा जो पहले बोला है वो y एक्सिस में, जो बाद में बोला है वो x एक्सिस में। ये x में पॉजिटिव, ये y में पॉजिटिव, और ये y में नेगेटिव। अब यहां पर आपको चेक करना है, y एक फंक्शन है, x एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर 1 है ना, ग्राफ किसका बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो बेटा यहां पर हमें दिख रहा है कि जो स्लोप है वो कैसी है? पॉजिटिव, और c की वैल्यू भी जो है वो कैसी है? पॉजिटिव। जो c की वैल्यू भी है वो कैसे है? पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो चेक करते हैं। तो m भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ मेरे हिसाब से कहां से बनना चाहिए? यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो है c, ये c पॉजिटिव। तो बेटा ग्राफ बनेगा ऐसे। अब हो सकता है एग्जाम में आपको ग्राफ यहां से ना देते हुए ऐसे देते। आई बात समझ में? मतलब इसी ग्राफ को मैं कैसे बना सकता था? इसका मतलब क्या? c पॉजिटिव और m कैसा है? पॉजिटिव, यानी स्लोप थीटा 90 से कम होगा, ऐसे ही बनेगा। स्लोप कैसी बनेगी? 90 से कम, ऐसे ही बनेगी। यानी यहां पर बेटा m कैसा है? पॉजिटिव है, c कैसा है? पॉजिटिव है, तो थीटा 90 से क्या आएगा? कम। तो कैसी स्लोप बननी चाहिए? ऐसे। अब इसी ग्राफ को मैं या तो ऐसे बना दूं, ये y वर्सेस x, या इसी ग्राफ को मैं ऐसे बना दूं, ये हो गया y वर्सेस x, या इसी ग्राफ को मैं ऐसे बना दूं। तीनों ही सही है, तीनों ऑप्शन सही, डिपेंड ऑन एग्जाम, जो भी आपको ऑप्शन दिया हो। अगर कोई ऐसी इक्वेशन दिख रही तो उसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन लेते हैं बेटा, y बराबर mx माइनस सी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं y वर्सेस x का ग्राफ, यानी y एक फंक्शन है, x एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर 1 है, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब कैसे बनेगा वो हम देखने वाले हैं। ये y है और ये हमारे पास क्या है बेटा?
एक्स। तो अगर हम यहां पर चेक करें तो हमारे पास m की वैल्यू पॉजिटिव है बट c कैसा है, नेगेटिव है। m की वैल्यू पॉजिटिव है बट c कैसा है, नेगेटिव है। तो c नेगेटिव कहां मिलेगा, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो c हो गया नेगेटिव। अब कैसा ग्राफ बनेगा, तो c तो नेगेटिव है लेकिन m कैसा है, x के मल्टीप्लाई में पॉजिटिव, यानी थीटा अभी भी 90 से क्या है, कम, यानी ऐसी ही स्लोप बनेगी। तो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो हो सकता है एग्जाम में आपको केवल इतना इतना दे दे ऑप्शन, तो भी सही है, या एग्जाम में आपको केवल ऐसा ऑप्शन दे दे तो भी सही है, या एग्जाम में आपको बेटा ऐसा ऑप्शन दे दे यहां से तो भी सही है। अब यहां पर अगर आप चेक करोगे तो थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से क्या आ रही है, कम। यहां भी चेक करोगे तो थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से क्या आ रही है, कम। आई मेरी बात समझ में। नेक्स्ट इक्वेशन, अब हम मान लेते हैं y माइनस एम एक्स है और माइनस सी है, यानी स्लोप भी नेगेटिव है। आई मेरी बात समझ में। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, थर्ड y माइनस एम एक्स माइनस सी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं y वर्सेस x का ग्राफ। तो पहले तो चेक करो, y एक फंक्शन है, x एक वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 1 है, मतलब ग्राफ किसका बनेगा, स्ट्रेट लाइन का बनेगा। किसका ग्राफ बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन का। अब क्या चेक करना है, स्लोप। तो स्लोप यहां पर कैसे देके रखी है, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट कैसे देके रखा है, नेगेटिव। स्लोप कैसे देके रखी है, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट कैसे देके रखा है, नेगेटिव, है ना। तो ग्राफ कैसे बनना चाहिए, मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ कैसे बनना चाहिए। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव यानी कहीं नीचे से स्टार्ट हो रहा होगा, स्लोप नेगेटिव मतलब ऐसी स्लोप बनेगी। तो या तो इसका ग्राफ मान लेते हैं यहां से स्टार्ट हुआ है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू सी नेगेटिव। अब कैसे बनाऊं, ऐसे नहीं, स्लोप नेगेटिव है मतलब ग्राफ बनेगा ऐसे। कहां से एंगल चेक करते हैं, एक्स एक्सिस से। अब चेक कर ले एंगल, एंगल क्या आ रहा है, 90 से ज्यादा। तो स्लोप नेगेटिव होती है तब थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 90 से ज्यादा। और दिख भी रहा है 90 से ज्यादा, अरे 90 ये 90 से ज्यादा। तो इसी ग्राफ को एग्जाम में वो ऐसे बना के दे सकता है, या तो आपको इतना इतना दे दे, ये तो भी सही है। किसका ग्राफ हो गया, y बराबर माइनस एम एक्स माइनस सी, या फिर वो आपको इतना बना के दे दे, तो भी सही है। इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ एक्चुअल में, यहां से, पर ये लाइन आपको दिखाई नहीं, या फिर ऐसा कंप्लेंट दे दे। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है सभी को। चल नेक्स्ट, 3 इक्वेशन हो गई हमारी। फोर्थ इक्वेशन, y बराबर माइनस एम एक्स हो गया माइनस सी हो गया, y बराबर प्लस एम एक्स हो गया प्लस सी हो गया। आ गई बात समझ में, y बराबर एम एक्स हो गया माइनस सी हो गया। अब y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। तो बेटा किसका ग्राफ पूछ रहा हूं, y वर्सेस x का। तो अगर हम यहां बात करें तो मुझे बताइए, अगर हम यहां पर बात करें तो m की वैल्यू कैसे है, नेगेटिव, और स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, यानी थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90। कैसी स्लोप बनेगी, ऐसे। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, c के पॉजिटिव होने से ऊपर से स्टार्ट होगा। तो मेरे हिसाब से ग्राफ यहां से स्टार्ट, यहां से यहां तक c पॉजिटिव हो गया, यहां से यहां तक
ये सी पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, और ऐसी स्लोप क्या हो गई है, नेगेटिव। हो सकता है एग्जाम में आपको इतना इतना ग्राफ बना के दे दे ऐसा, इसका मतलब यही हुआ, ये सी पॉजिटिव और स्लोप चेक कर लो, थीटा 90 से ज्यादा है, स्लोप नेगेटिव। या ऐसा ग्राफ बना दे कंप्लीट, तो भी सही बात, या फिर ऐसा बना दे, यानी तीनों ग्राफ एक ही बात। अब फिफ्थ, y बराबर mx, तो y वर्सेस x, तो बेटा m तो पॉजिटिव है, मतलब थीटा 90 से कम होगा, लेकिन c कैसा आ गया, जीरो। यानी ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट। तो मेरे हिसाब से इसका ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव और ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट। तो यहां पर अगर हम थीटा चेक करें तो थीटा क्या हो गया, 90 से कम। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, मान लो y बराबर माइनस एम एक्स, तो y वर्सेस x का ग्राफ, तो वेरिएबल की पावर 1 है, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो बेटा m तो नेगेटिव है, मतलब थीटा ग्रेटर देन 90, और c क्या हो गया है, जीरो। यानी ग्राफ कहां से बनेगा बेटा, ओरिजिन से। तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए, नेगेटिव स्लोप ऐसी आई, मतलब ग्राफ मेरे हिसाब से ऐसा बनना चाहिए। चेक कर लो, थीटा क्या आ गया, ग्रेटर देन 90। आई मेरी बात समझ में। दो ग्राफ और होते स्ट्रेट लाइन। अब मान लो y बराबर आपको c दे दिया, यानी c पॉजिटिव है और बेटा m जीरो। अब मैं आपसे ग्राफ पूछ रहा हूं y वर्सेस x का, यानी स्लोप हो गई जीरो, तो ग्राफ बनेगा कांस्टेंट। यहां से यहां तक की वैल्यू हो गई c पॉजिटिव, और इसका मतलब हमें पता है m क्या हो, जी। अरे हाँ या ना। मान लो बेटा y बराबर ऐसा दे दे माइनस c, मतलब इंटरसेप्ट है नेगेटिव, स्लोप अभी भी है क्या यहाँ, स्लोप मतलब क्या, जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, यहाँ कोई वेरिएबल है क्या, नहीं, यानी m की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो y वर्सेस x, यानी ग्राफ अभी भी स्ट्रेट लाइन का बनेगा, लेकिन इंटरसेप्ट के नेगेटिव होने से ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां से यहां तक c नेगेटिव, और यहां अभी भी m क्या है, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ गई, यहाँ अभी भी m क्या है, जीरो है, यहाँ अभी भी m क्या है, जीरो है। कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी भी बच्चे को अगर कोई समस्या हो तो मुझे अभी आप बता दें, मुझे आप अभी बता दें। तो हमने बेटा 8 ग्राफ देखे हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी समझ में आ गया होगा, y बराबर एम एक्स माइनस सी समझ में आ गया होगा, y बराबर माइनस एम एक्स माइनस सी समझ में आ गया होगा, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी सभी को समझ में आ गया होगा, y बराबर एम एक्स समझ में आ गया होगा, y बराबर माइनस एम एक्स समझ में आ गया होगा, y बराबर प्लस सी समझ में आ गया होगा, y बराबर माइनस सी। इससे ज्यादा कोई भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं हो सकता है। अब इनका फिजिक्स में कैसे यूज करें, टास्क ये, इनका फिजिक्स में कैसे यूज करें। देखिए आपसे
आपसे पूछ लिया जाए, अभी हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी है ना, मान लो अभी हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी है पर पूरे फिजिक्स के ग्राफ इससे सॉल्व कर देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं v बराबर u प्लस एटी, v क्या है यहां पर, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v, v क्या है यहां पर हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सीलेशन, और t क्या है, टाइम। आ गई बात समझ में? मैं आपसे ग्राफ पूछ रहा हूं बेटा, v वर्सेस t का, इसका ग्राफ पूछ रहा हूं, v वर्सेस t का। यानी मुझे ये समझ में आ रहा है कि v एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू टाइम पर डिपेंड कर, तो टाइम मेरे लिए क्या बन गया, वेरिएबल, ये क्या हो गया, वेरिएबल, और ये क्या हो गया, फंक्शन, ये क्या हो गया मेरे पास, फंक्शन। आ गई मेरी बात समझ में, ये क्या हो गया मेरे पास, फंक्शन। तो यहां y वर्सेस t, तो जो वेरिएबल है उसकी पावर चेक करनी है, t, तो पावर कितनी है हमारे, 1, यानी ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। अभी किसके जैसी इक्वेशन दिख रही, y बराबर जहां माइनस एम एक्स प्लस सी, तो ये हो गया एम एक्स, ये हो गया सी। क्या ये इसी की इक्वेशन दिख रही है, मतलब यहां पर m की वैल्यू है a, c की वैल्यू है u, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी थीटा कितना होगा, लेस देन 90। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ऐसे, यहां से यहां तक किसकी वैल्यू आ गई, सी की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लस यू, और ये यहां से यहां, ये थीटा 90 से कम, जो कि क्या बता रहा है, स्लोप, स्लोप की वैल्यू कितनी देके रखी, ए। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगी। आई मेरी बात समझ में? जैसे मैंने पूछ लिया काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ई का ग्राफ बताओ, सॉरी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, ये कोई इक्वेशन है, ये मान लो F बराबर एम, एफ क्या है, फोर्स, एम क्या है, मास, और ए क्या है, एक्सीलेशन। तो बेटा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे फोर्स वर्सेस एक्सीलेशन, फोर्स वर्सेस ए का ग्राफ बताओ। तो भाई एफ एक फंक्शन है किसका, ए का, एफ एक फंक्शन है किसका, ए का, तो ए मेरे पास क्या हो गया, वेरिएबल, एफ मेरे पास क्या हो गया, फंक्शन। तो वेरिएबल की पावर क्या है, 1, यानी ग्राफ किसका बनेगा, स्ट्रेट लाइन का, ग्राफ किसका बनेगा, स्ट्रेट लाइन का। आ गई बात समझ में? तो यहां पर चेक करें तो ये कैसी इक्वेशन दिख रही है, y वेरिएबल है, x एम एक्स, यानी बेटा m की वैल्यू तो m ही है और x की वैल्यू a है, c क्या है, 0 है, थीटा लेस देन क्या है, 90। मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, फोर्स वर्सेस एक्सीलरेशन का, तो पावर 1 है तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और ये थीटा 90 से क्या दिख रहा है, मतलब हम बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं। तो ये बेसिक
स्ट्रेट लाइन के ये ग्राफ्स होते हैं जो आपको जिनका जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। अब इनका फिजिक्स में कैसे यूज है, फॉर एग्जाम्पल चलिए तो देखते हैं। तो बेटा फाइंड स्लोप, है ना, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है। कौन सा ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया। ये एंगल दे दिया आपको, मान लेते हैं थीटा। तो इसकी स्लोप क्या बताती है? तो स्लोप मतलब जो वाई एक्सिस में वो ऊपर, जो एक्स में हो वो नीचे। तो वाई स्लोप बराबर डी, वाई एक्सिस में कौन है? एस, डी एस बाय डी टी। भाई साहब डी एस बाई डी टी मतलब क्या? डेल एस बाई डेल। मतलब ये क्या बन गया? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम is called velocity, is called velocity। आई मेरी बात समझ में? is called velocity। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या बता देगी? वेलोसिटी बता देगी। इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या बता देगी? वेलोसिटी बता देगी। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो स्लोप पूछा था हमसे, मान वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया, ये एंगल थीटा। तो बेटा ऊपर है वेलोसिटी, नीचे है टाइम, यानी स्लोप बराबर होगा डेल वी बाय डेल टी। स्लोप बराबर होगा डेल वी बाय डेल टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सीलेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सीलेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सीलेशन। तो अगर वीटी ग्राफ है तो इसकी स्लोप हमें क्या बताएगी? एक्सीलेशन बताएगी। एस टी ग्राफ है तो इसकी हमें स्लोप क्या बताएगी? क्या बताएगी? वेलोसिटी बताएगी। ऐसी अगर मोमेंटम टाइम ग्राफ होता है तो इसकी स्लोप हमें क्या बताती है? फोर्स। तो फोर्स बराबर होगा स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ dp बाय dt या डेल पी बाय डेल। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्लियर है? मैं आपको बता देता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो बेटा इसकी स्लोप क्या बताती है? एक्सीलेशन स्लोप क्या बताती है? एक्सीलेशन बराबर dv बाय dt। एस टी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसकी स्लोप हमें क्या बताएगी? वेलोसिटी ds बाय dt।
और बेटा मोमेंटम टाइम ग्राफ है, तो इसकी स्लोप हमें क्या बताइए बेटा? फोर्स। क्या बताएगी? फोर्स। dp बाय dt। कौन? स्लोप। आ गई बात समझ में? ध्यान रखिए। क्लियर है? चल, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम देखते हैं। ये दे दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यूनिट से पहचानना है, सेकंड, और ये है मीटर। ये एंगल है 30 डिग्री। मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर होगा dh/dt या स्लोप, और स्लोप को बोल सकते हैं हम tan थीटा, क्योंकि ग्राफ किसका है बेटा? ग्राफ किसका है? एस और टी का। तो यहां पर थीटा की वैल्यू है 30 और tan 30 होता है 1/√3, यानी कितनी वेलोसिटी आ गई? 1/√3 मीटर पर सेकेंड। कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं? मान लें, है ना, ये क्वेश्चन है। ये एक स्लोप है P, ये एक स्लोप है Q। ये एंगल है कितना? 45 डिग्री। और ये एंगल है कितना? 60 डिग्री। ये कौन सी स्लोप है? P। ये क्या है? Q। किसका ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ P, रेशियो ऑफ वेलोसिटी Vp बाय Vq, इनका रेशियो क्या? तो जरा देख, एसटी ग्राफ की स्लोप हमें बताती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी बराबर होता है tan थीटा। तो P वाले का थीटा कितना है? ये P वाला 45, और इसका थीटा कितना है? 60। tan 45 की वैल्यू क्या होगी? 1, और tan 60 कितना होता है? √3। तो इनकी वेलोसिटी का जो रेशो है वो क्या आ गया? 1/√3। ऐसे चार ऑप्शन होंगे, 3/1, √3, 3/1, 1/3। तो क्या आना चाहिए? 1/√3। आई मेरी बात समझ में? देखिए, मोमेंटम टाइम ग्राफ, ये है ए, ये है बी, ये है सी। बेटा ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, और ये एंगल है 135। मैं पूछ रहा हूं फाइंड लार्जेस्ट फोर्स एफ ए, एफ बी, एफ सी, और क्या बेटा? नॉन ऑफ दिस। और क्या जाएगा हमारे पास? नॉन ऑफ दिस। आ गई मेरी बात समझ? क्लियर है सभी को? अरे हाँ या ना? चलिए, एफ ए, एफ बी, एफ सी, और क्या जाएगा हमारे पास? नॉन ऑफ दिस। तो हमें पता है किसका ग्राफ है ये? मोमेंटम टाइम ग्राफ। किसका ग्राफ है ये हमारे पास?
मोमेंटम टाइम ग्राफ। तो बेटा इस ग्राफ की स्लोप हमें बताती है फोर्स, स्लोप बराबर होता है टेन थीटा। तो हम फोर्स निकाल के देख लेते। तो ए वाले की स्लोप कितनी होगी, 10। ए वाले का एंगल 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। फोर्स की यूनिट न्यूटन। बी वाले की स्लोप क्या होगी, tan थीटा। तो बी वाले का थीटा कितना है, 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। √3 मतलब 1.7 न्यूटन। सी वाले की जो स्लोप है वो आएगी 10, अच्छा सॉरी, ए बोला इसको, सी बोला इसको, बी बोला। तो ये किसकी बात करी हमने, सी। अब किसकी बात कर रहे हैं, बी। तो बेटा बी वाले के लिए थीटा कितना दे दिया है, 135। तो tan 135 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, -1 न्यूटन। तो कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा है एफ बी, उससे छोटा है एफ ए, और सबसे छोटा है, सॉरी, ए, सबसे बड़ा है एफ सी, उससे छोटा है एफ ए, और सबसे छोटा है एफ बी। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस में, इसकी प्लस में, और ये 1 से ज्यादा है, 1.7। यानी सबसे बड़ा कौन है हमारे पास, सी वाला, ये वाली फोर्स। यानी ऑप्शन क्या आएगा, लार्जेस्ट फोर्स एफ सी। आई मेरी बात समझ में, इस पे बेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस ग्राफ की आपको क्या बतानी, स्लोप। तो सबको पता है स्लोप बराबर वेलोसिटी बराबर ds/dt, है ना, या ∂s/del t, जिसको आप बोलते हो s फाइनल माइनस s इनिशियल, t फाइनल माइनस t। बेटा वेलोसिटी कितनी, s फाइनल कुछ भी मान ले, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, मैं यहां से यहां, तो ये फाइनल। मुझे वैसे ही पता है ऐसी स्लोप क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। ऐसी स्लोप क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। पर नेगेटिव वाला कोई ऑप्शन नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो ये हो गया बेटा 3, सॉरी, फाइनल पे एस की वैल्यू 0, इनिशियल पे एस की वैल्यू 10, फाइनल पे टाइम 3, और इनिशियल पे टाइम 0। यानी आंसर आ गया -10/3। ऑप्शन क्या आएगा, ए। उसने क्या पूछा, मॉड, मॉड कितना होगा, 10/3। आई मेरी बात समझ में, अरे हाँ या ना, चल ये देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑफ टू मूविंग पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑफ टू मूविंग पार्टिकल ग्राफ एंगल ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका रेशियो बताना है। तो अभी देखा था हमने, अभी देखा था हमने, वी ए बाय वी बी किसके बराबर होगा, tan थीटा ए बाय tan थीटा बी। अपन इसको मान लेते हैं बेटा ए, और इसको क्या मान ले, तो वी ए बाय वी बी tan थीटा ए, थीटा ए कितना दे दिया 30 डिग्री, और tan थीटा बी कितना है 45। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, tan 45 1। यानी फाइनली आंसर क्या आ गया, 1/√3।
आई बात समझ में? 1:√3। चल, ये इक्वेशन देखे रखी है, आपको इसका ग्राफ बताना है। z बराबर -14t -58, किसके जैसा दिख रहा है? z और t का ग्राफ है, y बराबर -mx - c। इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, स्लोप भी नेगेटिव होगी, तो गलत हो गया, गलत है। ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ है? इंटरसेप्ट नेगेटिव, यानी हो सकता है। ये भी ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ है? इंटरसेप्ट नेगेटिव। ये कहां से स्टार्ट हुआ है? ऊपर से। ये कहां से स्टार्ट हुआ है? ऊपर से। तो भाई इंटरसेप्ट नेगेटिव, यानी एक्चुअल में ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है, और स्लोप नेगेटिव। आंसर क्या है? यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आ गई, इंटरसेप्ट तो नेगेटिव था, तो यहां से यहां तक सी तो नेगेटिव था, लेकिन एम कैसा आ गया? पॉजिटिव। कैसे पहचाना? θ <90। और यहां से यहां इंटरसेप्ट नेगेटिव था, और स्लोप भी कैसे आ गई है? ये थीटा नेगेटिव, थीटा ग्रेटर देन 9। आई मेरी बात समझ में सभी? क्लियर है? और देख लेते हैं। नीट 2022 अभी कराया क्वेश्चन। 30 डिग्री 40 डिग्री किसका ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या रेशो आएगा? 1:√3। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो, अकॉर्डिंग टू Einstein photoelectric equation, the graph between the kinetic energy of photoelectron ejected and the frequency of incident radiation, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बताना है। अब बेटा हमें पता है इक्वेशन, नहीं पता हो तो जरा देख लें। काइनेटिक एनर्जी नहीं पता हो तो देख लें। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होता है E-5, जिसको लिख सकते हैं HF फोटोन की एनर्जी, HF0, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर HF - HF। तो Y बराबर mx - c का ग्राफ दिख रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, ग्राफ बनना चाहिए ऐसे, ऐसे वाला कोई ग्राफ। गलत। ये भी गलत। आंसर क्या आएगा? दिख रहा है ऐसे, वैसे ही ग्राफ को मैं ऐसे बना। ये भी पीवाई की क्वेश्चन। अभी आपने मॉडर्न फिजिक्स मान लो नहीं पढ़ी है, पर हमने बेसिक मैथ्स से इस ग्राफ को सॉल्व। आ गई मेरी बात समझ में? हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चल, तो कल आगे इसके और क्वेश्चन लाएंगे, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सारे ग्राफ्स देखेंगे। मेनली स्ट्रेट लाइन का है तो मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो प्रॉपर लेक्चर को ध्यान से देखिए, एक बार रिकॉल कीजिए, आपका बेसिक ग्राफ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं बहुत अच्छे इसके सवाल के साथ, ठीक है? तो यहां तक बने रहने के लिए सभी को थैंक यू सो मच, ठीक है ना? चैनल पे आते रहें, वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। कुछ सजेशन हो तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।